हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही सिंह फ्रॉम मिनर्वा पब्लिक स्कूल। क्लास 5 का साइंस का ये चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो भी हम लोग चैप्टर्स देखे थे जो वो इस बुक का चैप्टर 5 है। डिजीजेस चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो वो जो 5 वीडियोस मैंने पहले दिया था वो डिजीजेस चैप्टर का है। और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, व्हाट द बॉडी इज़ मेड ऑफ। दैट मीन्स हमारा जो बॉडी है या फिर किसी का भी जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है ना, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन अंडर विच आर मसल्स एंड बोन्स। यू ऑल्सो know that there are many organs inside the body that help us breathe, digest food and so on. What are all these things made of? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारा जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? स्किन से, चमड़े से कवर्ड है, जिसके अंदर की मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, है ना। स्किन के अंदर मसल्स है ना, मांस है, बोन्स मतलब कि हड्डियां हैं। और हम सबके सब ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कि हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, मतलब सांस लेने में हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड को पचाने में भी बहुत सारे काम है जो जिसमें कि हेल्प करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो ऑर्गन्स है, ये सारे किस चीज़ से बनी हुई है ना। मसल्स, ऑर्गन्स, ये सब आखिर किस चीज़ से बनी हुई है, इसके बारे में हमें जानना है। लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी सजीव हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल्स से। सेल्स का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका, है ना। तो सेल का हिंदी मीनिंग क्या है? कोशिका। ये कोशिका से ही बना होता है हर एक जीव। इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग है, जितने भी सजीव है, सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी थिंग्स कॉल्ड सेल्स। और सेल्स क्या है? सेल्स का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो एक बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसे कि बोलते हैं सेल्स, कोशिका। यू कुड से दैट सेल्स आर ब्रिक्स दैट मेक अप आवर बॉडी। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो सेल है वो ईंट की तरह हमारे बॉडी में काम करता है, उसी से हमारा बॉडी बनता है। जैसे कि एक बिल्डिंग जब कोई बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे ईंट रहते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स रहते हैं, जिसको कि एक एक ब्रिक्स को जोड़ के एक पूरा दीवार बनता है। उसके बाद फिर दूसरा दीवार बनाना होता है, तो फिर उसमें बहुत सारे ब्रिक्स लगाने होते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे ब्रिक्स से मिलके एक पूरा बिल्डिंग रेडी होता है। उसी तरह जो हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उनसे मिलके हमारा पूरा बॉडी रेडी हुआ है। In fact, cells are the bricks that make up the body of every living being. They are very tiny, so you need a very powerful microscope to see them really really clearly. तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो सेल्स हैं वो ब्रिक्स की तरह है, जो कि हमारे बॉडी को जिससे कि हमारा बॉडी बना हुआ है। तो जो सेल्स होते हैं बहुत ही टाइनी होते हैं। टाइनी मीन्स क्या होता है? बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसको कि हम लोग ऐसे आसानी से देख नहीं सकते। उसके लिए उसे देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसे बोलते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप। तो बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है सेल्स को, कोशिका को देखने के लिए, तभी हम लोग उसे देख पाएंगे। देखो अब यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। सेल्स फ्रॉम द स्किन ऑफ अ प्लांट। मैंने पहले ही बताया कि लिविंग बींग्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब सेल से मिलके बने हुए हैं। तो प्लांट भी तो लिविंग बींग है। तो प्लांट का जो पूरा बॉडी है वो भी सेल से ही मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके प्लांट का भी बॉडी बना हुआ है। तो ये देखो प्लांट के स्किन का जो सेल्स है उसको दिखाया गया है। प्लांट्स के सेल्स है ये जो है ये सेल्स, ये प्लांट्स के सेल्स है। ओके, इनका शेप देखो कैसा है, अलग है ना। देखो और यहाँ देखो, ये ह्यूमन बीइंग का सेल्स है। ह्यूमन बीइंग के चिक से लिया हुआ है। जो हमारा जो चिक होता है वहाँ से उसका सेल्स है, अंदर साइड का सेल्स फ्रॉम द चिक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग।
इसका शेप देखो अलग है और प्लांट सेल का शेप देखो अलग है। दैट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि जो सेल्स हैं उनके शेप अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल सर्कुलर ही होंगे, मतलब कि गोल ही होंगे या फिर रेक्टेंगुलर ही होंगे या फिर स्क्वायर होंगे, ऐसा नहीं है। सबका शेप अलग अलग होता है। मोस्ट लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ millions of cells, but there are some like the bacteria in our mouth that are made up of only one cell. Since such creatures can only be seen under microscope, they are called microorganisms. ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जीव हो वो बहुत सारे सेल से ही मिलके बने हुए। कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं। तो मतलब कि एक सेल ही उनका पूरा बॉडी होता है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसमें बहुत सारे सेल्स नहीं है, बस एक ही सेल होता है जो कि उसका पूरा बॉडी होता है। और वो हमारे माउथ में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया बहुत जगह पाए जाते हैं, साथ में हमारे माउथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो सिंगल सेल वाले, एक सेल वाले जो जीव होते हैं, तो वो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। इसीलिए ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, ठीक है। माइक्रो मीन्स छोटा और ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव, मतलब कि सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है ना। याद रखना, माइक्रो मीन्स होता है छोटा और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। तो नाम से पता चल रहा है कि जो बहुत ही छोटे छोटे जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया का। देखो कितने सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ये सब माइक्रोस्कोप में ये सब देखा गया है। एल्गी, एल्गी का पिक्चर है ये भी एक सेल वाला होता है, ठीक है। सम एल्गी आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। देखो एक सेल का बना हुआ है पूरा, इसका बॉडी है ही है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। The cells of our body are of many different types. They look different and have different jobs to do. हमारे बॉडी की अगर सेल्स की बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत ही अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक जैसे नहीं होते। पहले बताया था कि उनका शेप अलग अलग होता है, तो वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो वो देखने में भी अलग होते हैं, उनका काम भी अलग होता है। स्किन सेल्स फॉर एग्जाम्पल आर फ्लैटिश एंड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। जो हमारे स्किन सेल्स है, जो हमारे चमड़े के जो सेल्स हैं, वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। गोल गोल नहीं होते, फ्लैट पूरे चपटे टाइप के होते हैं। और जो सेल्स है वो बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है हमारा स्किन का। तो जो दूसरा सेल होगा वो एकदम पास में इसके पास, फिर तीसरा इसके पास, फिर चौथा यहाँ यहाँ, इस तरह करके बहुत सारे सेल्स जो है एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। एक सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, इसके बीच में जगह बिल्कुल नहीं रहेगा। दोनों बिल्कुल एकदम नज़दीक रहेंगे, टाइटली पैक्ड, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे स्किन सेल्स जो होते हैं वो चपटे होते हैं। देखो ये चपटे हैं ना, गोल तो नहीं है, उभरे हुए तो नहीं है, चपटे हैं, फ्लैट है। और साथ में ये टाइटली पैक्ड होते हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, हर एक सेल अलग अलग नहीं होते हैं। The cells in the blood cells that carry oxygen are roundish and they float about in blood. तो हमारे ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं वो राउंडिश होते हैं। राउंडिश मीन्स क्या, मतलब गोल टाइप के होते हैं, और वो हमारे ब्लड के अंदर फ्लोट करते हैं। फ्लोट मीन्स तैरना होता है। देखो ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और इसका शेप क्या है, गोल है ना। और ये जो सेल है हमारे ब्लड के अंदर फ्लोट करते रहता है। और इसी फिर आरबीसी के कारण, रेड ब्लड सेल के कारण हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड रहता है। ये चीज़ भी याद रखना कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो आरबीसी के कारण, रेड ब्लड सेल के कारण। हमारा ब्लड भी तो सेल से बना है ना, बहुत सारे सेल से उसमें भी, तो आरबीसी भी उसमें होता है। अब नेक्स्ट है नर्व सेल्स। लुक लाइक स्पाइडर्स विद लॉन्ग आर्म्स एंड टेल्स। दे जॉइन अप टू फॉर्म लॉन्ग नर्व्स रनिंग थ्रू आवर बॉडी। ये हो गया नर्व सेल, है ना। हमारे नर्व्स में जो पाए जाते हैं, नसों में जो सेल्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो अलग ही है ना, बिल्कुल स्पाइडर के नेट की तरह इसका ये पोर्शन है। फिर लंबा सा इसका पूंछ है जिसमें से दो
भाग निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं नर्व सेल। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेल दिया हुआ है फैट सेल, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट तो फैट सेल क्या होता है, जो जो फैट हमारे बॉडी में जो जमा होता है ना, वसा, तो वो जो होता है वो उसमें ये सेल्स पाए जाते हैं, फैट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका शेप देखो, बिल्कुल तीनों का अलग अलग शेप लग रहा है ना। हमारे बॉडी में ही कितने तरह के सेल पाए जाते हैं, देखो। अब नेक्स्ट है टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज क्या है, अब cells of the same type join up and work together. Group of the same type of cells form tissues. जो सेल्स है, मान लो कि आरबीसी है ना, बहुत सारे गोल गोल तरह के आरबीसी आसपास हैं। तो अगर मान लो ये एक आरबीसी है, ये दूसरा आरबीसी है, ये तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से अगर आरबीसी है, तो ये सब मिल के जब एक ही तरह के सेल अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं टिश्यू, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि ये स्किन का ही, स्किन के जो हो गए ऐसे ऐसे होते हैं ना स्किन के, तो ऐसे बहुत सारे अगर सेल मिल जाए, इस तरीके से बहुत सारे सेल मिल जाए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच, छः, सात, आठ, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया ना। अब तो एक सेल तो है नहीं, सिंगल सेल तो है नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं सब कैसे एक ही तरह के है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई गोल आ गया, कोई नर्व नर्व सेल्स आ गया, ऐसा नहीं है, सारे के सारे स्किन सेल्स ही है ना, लेकिन ग्रुप में है, तो इसको बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। स्किन टिश्यू फिर इसको बोलेंगे, है समझ में। तो टिश्यू मीन्स जब ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, यहाँ से ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज। ग्रुप, ये ग्रुप है और सबके सब क्या है, सेल है, और क्या है, एक जैसे सेल है। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। इसमें तीन वर्ड याद रखना है, ग्रुप, सेम, सेल्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू, ठीक है। ये तीन वर्ड याद रखोगे तो इसका डेफिनेशन भी याद रहेगा। There are many different types of tissues. Skin, muscle and bone tissues are some examples. हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। अब अलग अलग तरह के सेल्स हैं तो अलग अलग तरह के ग्रुप भी बनाएंगे, तो अलग अलग तरह के टिश्यूज भी होंगे, है ना। तो स्किन टिश्यू जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, कुछ एग्जांपल्स दिया है, स्किन टिश्यू, मसल एंड बोन टिश्यू। जो स्किन के जो सेल्स है एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्किन टिश्यू। और जब मस्कुलर मसल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं, है ना, जब वो जैसे कि यहाँ पे मसल्स के सेल्स का शेप देखो कैसा है, ये एक सेल है, कैसा शेप है इसका। तो ये जब बहुत सारे इस तरीके के सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मसल टिश्यू या मसल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे स्किन के है और यहाँ पे बोन के, बोन्स का सेल्स के देखो शेप कैसे होते हैं। तो ये बहुत सारे बोन्स के सेल्स हैं, जब ये मिल जा रहा है तो बोन सेल्स बोलेंगे या बोन टिश्यू बोलेंगे, ओके। अब है नेक्स्ट देखो, skin cells are packed close together from skin and covering all the organs. The job of skin tissue is protection. जो स्किन टिश्यू से पहले ही बताया कि स्किन टिश्यू में जो सेल्स रहेंगे बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहेंगे, मतलब बिल्कुल आसपास रहेंगे, क्लोज टुगेदर रहेंगे, ठीक है। और स्किन जो है सब अपने बॉडी में देख लो, हमारा जो पूरा बॉडी है वो पूरे स्किन से कवर्ड है, कहीं भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे स्किन ना हो। पूरा बॉडी का पार्ट जो है वो स्किन से कवर्ड है। तो ये पूरे बॉडी को कवर करके रखने का काम करते हैं, और साथ में इनका क्या काम है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अगर कहीं तुम्हें चोट लगेगी तो सबसे पहले तुम्हारा स्किन डैमेज होगा, सबसे पहले स्किन ही कटेगा ना, ऐसा तो नहीं कि सीधे मसल्स पे जाके लगेगा, स्किन को कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मसल सेल्स फॉर्म मसल्स एंड बोन सेल्स फॉर्म बोन्स। उसी तरीके से जो मसल सेल्स हैं उनका काम क्या होता है, मसल्स बनाना, और बोन सेल्स का काम बोन्स बनाना, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट बोन्स एंड मसल्स इन चैप्टर 3। बोन्स और मसल्स के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में आगे पढ़ेंगे। एन ऑर्गन यू नो is a part of the body with special jobs to do. Every organ is made up of tissues that work together to help the organ do its job. The heart, for example, has skin tissue and muscle tissue. These are other tissues of heart
वर्क टुगेदर टू लेट द हार्ट डू इट्स जॉब। जैसे कि सबको पता है कि हमारे जितने भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका सबका अलग अलग काम है। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि जो हार्ट है उसका काम ब्लड को पंप करना भी है और साथ में गैसेस को लेना भी, ऐसा तो नहीं है। सबका अलग अलग काम है। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना और लंग्स का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है उसको एक्सचेंज करना। तो सबका अपना अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन जो जितने भी एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द ऑर्गन टू डू इट्स जॉब। जितने भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी बहुत तरह के टिश्यूज से मिलके बने हैं, है ना। उसमें बहुत तरह के सेल्स से, बहुत तरह के टिश्यूज हैं, सब मिल के ऑर्गन को हेल्प करते हैं, अंगों को हेल्प करते हैं ताकि वो काम कर सके। जैसे कि हमारे हार्ट में सिर्फ एक टाइप के टिश्यू नहीं होते हैं, इसमें स्किन टिश्यू भी होता है, ठीक है। हमारे जो स्किन में जो टिश्यू पाया जाता है जा रहा है वो भी होता है, और मसल टिश्यू भी होता है हार्ट के अंदर। हमारे हृदय में स्किन टिश्यू भी होता है, मसल टिश्यू भी होता है, और ये दोनों और दूसरे टिश्यूज के साथ मिल के हार्ट को हेल्प करते हैं कि वो अपना काम सही से कर सके। ओके, अब नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट इसके बाद ऑर्गन सिस्टम है, तो वो दूसरी वीडियो में मैं बताती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तब तक इसको तुम लोग रिवाइज कर लो।